हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट अपनी क्लासेस ले रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पैकिंग एफिशिएंसी की थी, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस एज लेंथ एंड द रेडियस ऑफ एटम। तो पहले तो इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है। नियरेस्ट डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट। जो दो पार्टिकल्स कॉन्टैक्ट में होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस। तो जाहिर है कि जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा 2r के इक्वल होगा। नियरेस्ट डिस्टेंस विल इक्वल टू 2r। तो कैसे होगा ज़रा इसमें देख लेते हैं हम। सपोज कीजिए ये दो पार्टिकल्स हैं इन कांटेक्ट, एक ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल कांटेक्ट में अगर दो हैं, तो ये जो दो पार्टिकल कांटेक्ट में हैं ये आपके कहीं पर भी हो सकते हैं। कॉर्नर के पार्टिकल भी कांटेक्ट में हो सकते हैं एससीसी में, फेस सेंटर के भी पार्टिकल कांटेक्ट में हो सकते हैं, फेस सेंटर का पार्टिकल कॉर्नर वालों से इन एफसीसी में। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका नियरेस्ट डिस्टेंस होगा और इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2r। तो हमें यहीं पर इसमें इसकी नियरेस्ट डिस्टेंस की और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप हमें यहाँ पर करनी है। तो हर एक टाइप की जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, उनके बारे में हमें इनकी रिलेशनशिप हमेशा याद रखनी है और रेडियस के साथ भी एज लेंथ की रिलेशनशिप। तो इसमें हम पहले लेते हैं एससीसी। अब एससीसी में जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कॉर्नर्स पर होते हैं और कॉर्नर्स का पार्टिकल आपस में टच करते हैं, तो जाहिर है यहाँ पर जो हमारा है एज लेंथ वो 2r के इक्वल होगी। ये देख लीजिए, ये एज लेंथ भी है और ये 2r के इक्वल भी है। तो a इज इक्वल टू 2r और नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू d/2। रेडियस जो होगी वो नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ होगा या एज लेंथ का हाफ होगा। इसमें आपकी a एज लेंथ और नियरेस्ट डिस्टेंस दोनों ही सेम है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हम ये वाली जो हमारी है एज लेंथ भी है और ये 2r भी है। तो इसके बाद ये तो हो गई हमारी एससीसी के लिए। अगर बात आती है हमारी एफसीसी में अगर आप देखोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों पार्टिकल्स आपस में टच करते हैं। फेस के सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर्स वाले पार्टिकल को टच करता है, ये भी टच कर रहे हैं और ये वाले पार्टिकल्स भी एक दूसरे को टच करते हैं। ये पार्टिकल्स भी टच कर रहे हैं, इनको दूर दिखाया गया है और ये पार्टिकल्स आपको टच करके दिखाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें जो हमारा ये जो है ये 4r के बराबर होता है। अब नियरेस्ट डिस्टेंस तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कहो कि ये दो पार्टिकल आपस में टच हैं, तो ये हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस है जो कि एज लेंथ के साथ हमने इसकी रिलेशनशिप कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा फेस डायगोनल है और फेस डायगोनल जैसा कि हमने पैकिंग एफिशिएंसी में भी किया था, एफसीसी में जो फेस डायगोनल है वो √2a के इक्वल होता है। इन एफसीसी फेस सेंटर पार्टिकल टच द पार्टिकल ऑफ द कॉर्नर, देयरफॉर द नियरेस्ट डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द फेस डायगोनल। ये फेस डायगोनल का हाफ, ये हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस है। अब फेस डायगोनल होता है हमारा √2a, तो हमारा जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो √2a का हाफ हो जाएगा। ये हमारा फेस डायगोनल 4r है या √2a है और नियरेस्ट √2a का हाफ हो जाएगा। फेस डायगोनल ध्यान रखना हमारा हमेशा ये जो फेस डायगोनल √2a होता है। अब फेस डायगोनल √2a है तो ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस है ये √2a का हाफ हो जाएगा और रेडियस जो है वो हमेशा नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ होगा, तो √2a/4 हो जाएगा। ये तो बात आ गई हमारी एफसीसी की। बीसीसी में बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये पार्टिकल, तीनों पार्टिकल्स आपस में टच कर रहे हैं। ये बॉडी डायगोनल है हमारा और ये तीनों एक दूसरे को टच करते हैं। जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी की थी बीसीसी की, तो उसमें हमने इसको निकाला था जो कि हमारा √3a आया था। ध्यान रखना ये हमारा फेस डायगोनल है, ये √2a आया था और ये हमारा बॉडी डायगोनल है, ये √3a आया था। AD² + CD² और ये हमारा √3 आया था। तो कुल मिलाकर हमारा जो ये है
ये √3a है, और हमारा जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक का है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये आपका सेंटर पॉइंट से लेकर ए तक का ये हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस है, दो पार्टिकल आपस में जो टच में हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √3a का हाफ। ये हमारा बॉडी डायगोनल √3a है, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस है वो √3a का हाफ हो जाएगा। और अगर हम बात करें रेडियस की, रेडियस नियरेस्ट डिस्टेंस का हाफ होगा, मतलब √3a/4 हो जाएगा। तो ये हमारे कुल मिलाकर SCC, BCC और FCC के नियरेस्ट डिस्टेंस की रिलेशनशिप है। इसे हमें याद रखना है, डेरिवेशन नहीं लेकिन याद जरूर रखना है कि SCC के अंदर नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एच लेंथ, FCC में नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है फेस डायगोनल का आधा √2a/2 आएगा, और BCC में नियरेस्ट डिस्टेंस √3a/2 होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पीछे हम कर भी चुके हैं, डेफिनेशन इसकी आई भी है। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच आर टचिंग ए पार्टिकुलर स्फीयर इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मीन्स नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हमें हर एक के कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की अगर बात आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। बॉडी के सेंटर वाला पार्टिकल 8 कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। FCC के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 आएगा। FCC या CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको हम बोलते हैं, और इसी तरह से HCP में भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इन टेट्राहेड्रल में अगर कोई पार्टिकल्स है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होगा। वैसे भी टेट्राहेड्रल इज द स्पेस बिटवीन 4 पार्टिकल्स, तो उस स्पेस में जो पार्टिकल होगा वो चारों पार्टिकल्स को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। और इसी तरह से अगर कोई पार्टिकल ऑक्टाहेड्रल में है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो एक कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिक में छोटा सा टॉपिक है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच आर टचिंग अ पार्टिकुलर स्फीयर आर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, और हर एक स्ट्रक्चर में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर इसका याद रखना है। इसके बाद जो इसमें हमारा नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल इज बेसिकली रेशो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन। कैटायन की रेडियस डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ एनायन, ये हमारी रेडियस रेशियो है। और रेडियस रेशियो रूल है कि इस रेडियस रेशियो से हम क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर और उसकी स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या है हमारा, रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन, आर कैटायन डिवाइड बाई आर एनायन। इट गिव्स द अरेंजमेंट ऑफ द आयन इन क्रिस्टल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयन। ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। तो क्या है देखिए ज़रा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो लेस देन 0.225 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और शेप अरेंजमेंट हमारा ट्रायंगल प्लेनर होगा। और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4 टेट्राहेड्रल, 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 ऑक्टाहेड्रल, और 0.732 से 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यूबिक। ये हमारे रेडियस रेशियो है, इसको रेडियस रेशियो भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी हमारा इस पर न्यूमेरिकल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्टली इस डेंसिटी के पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो ये हमें करना है। इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे, और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो इसमें यह है क्या चीज़ आपकी, अब डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। अब यूनिट सेल की बात हो तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन यूनिट सेल का मास क्या होगा, यूनिट सेल का मास मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास, एक यूनिट सेल में जितने पार्टिकल हैं उनका मास। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम्स इन ए यूनिट सेल, और वो आपका होगा एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय रैंक डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर। एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, इट इज़ द मास ऑफ वन पार्टिकल, और इनटू रैंक कर देंगे तो उस यूनिट सेल के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं उनका मास आ जाएगा। सपोज कीजिए FCC है, FCC में पार्टिकल्स होते हैं 4, तो एक पार्टिकल का मास होगा एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर, और 4 पार्टिकल का मास हो जाएगा एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रोज नंबर मल्टीप्लाइड बाई 4। वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का A क्यूब, तो कुल मिलाकर हमारा जो फार्मूला बनेगा इसमें डेंसिटी का वो आ जाएगा Z इंटू एम डिवाइड बाई A क्यूब इंटू एवोगैड्रोज नंबर।
तो यहाँ पर Z हमारा है रैंक, जो कि हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल से पता लगता है। अगर FCC है तो Z 4 आएगा, BCC है तो Z की वैल्यू 2 आएगी, और अगर SCC है तो Z की वैल्यू 1 आएगी। M इज़ द मोलिकुलर मास, A इज एज लेंथ, और N इज़ द एवोगाड्रोस नंबर। तो इस फार्मूले पर आपका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी आ सकती है आपको, बाकी वैल्यूज़ गिवन होंगी, एज लेंथ दे रखा होगा, मोलिकुलर मास दे रखा होगा, और टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे रखी होगी। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू फिक्स है 6.022 × 10⁻23। इसमें आपसे टाइप ऑफ यूनिट सेल भी पूछी जा सकती है। तो उस टाइप ऑफ यूनिट सेल अगर आपसे पूछी जाती है तो उसमें आपको निकालनी है Z की वैल्यू। डेंसिटी गिवन होगी, मोलिकुलर मास गिवन होगा, एज लेंथ गिवन होगी, तो Z की वैल्यू इसमें आपको निकालनी होगी। तो Z की वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो यूनिट सेल इज BCC टाइप, Z की वैल्यू 4 आ गई तो दैट इज FCC टाइप। कई बार इसमें आ जाता है आपका 200 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, तो वहाँ पर आपको जो मोलिकुलर मास की बजाय 200 ग्राम लेना होगा, और एवोगाड्रोस नंबर की बजाय आपका आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम यहाँ पर M मोलिकुलर मास लेते हैं तो N की वैल्यू एवोगाड्रोस नंबर आएगी, N0 की वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पर हमें मोलिकुलर मास न देकर कोई भी मास दे दिया गया कि 50 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, तो मोलिकुलर मास की बजाय 50 ग्राम्स, और N0 एवोगाड्रोस नंबर की बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, जो कि हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इस पर क्वेश्चंस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है, NCERT की एक्सरसाइज में भी है। इसके बाद इसमें NCERT की एक्सरसाइज या इस पर न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है, स्ट्रक्चर्स आपको मालूम होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर है NaCl की स्ट्रक्चर, जिसको हम रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो NaCl की स्ट्रक्चर क्या है? NaCl में कॉर्नर्स पर और फेस के सेंटर पे क्लोराइड आयंस होते हैं, ब्लू कलर के हमने दिखा रखे हैं। दीज आर क्लोराइड आयंस विच हैव FCC अरेंजमेंट। कॉर्नर्स पे भी आपके देखिए, ये कॉर्नर पे भी, ये वाले कॉर्नर पे, ये वाले कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर्स पे क्लोराइड आयंस हैं, और फेस के सेंटर पे भी क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। इसी तरह से आप अगर हम इस फेस की बात करते हैं, ये वाला फेस जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कॉर्नर पर भी यही पार्टिकल क्लोराइड, और ये आपका फेस के सेंटर पे भी क्लोराइड आयन है। तो FCC अरेंजमेंट तो क्लोराइड आयंस का होता है। रही बात सोडियम आयन की, जो रेड कलर्ड है ये सोडियम आयन है। ये जो सोडियम आयन है ये आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वर्ड की पोजीशन हमने बताई थी, एट द एज सेंटर एंड वन एट द बॉडी सेंटर। तो ये आपके एज के सेंटर, ये एज है, एक एज, इसका सेंटर पे पार्टिकल है, ये वाला एज है, इसके सेंटर पर भी सोडियम आयन है, ये वाला एज है, इसके सेंटर पर भी सोडियम आयन है, इस तरह से ये वाला एज है, इसके सेंटर पे भी सोडियम आयन है। तो हर एक एज के सेंटर पे सोडियम आयन है, और इसी तरह से बॉडी के सेंटर पे भी एक सोडियम आयन होता है। तो कुल मिलाकर FCC अरेंजमेंट में क्लोराइड आयन, और एज के सेंटर पे हमारे, और बॉडी के सेंटर पे सोडियम आयन होते हैं। अगर पर यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो क्लोराइड आयन FCC अरेंजमेंट है। क्लोराइड आयन का जो अरेंजमेंट है वो FCC है, तो वो आपके 4 हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल FCC में 4 होते हैं। एज लेंथ जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है, और आपको मालूम है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल होती है। अगर इसमें 4 क्लोराइड आयन है तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, और 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड में 4 सोडियम आयन होंगे। कुल मिलाकर हमारे एक यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम आयन और 4 क्लोराइड आयन हो गए। तो कुल मिलाकर यूनिट सेल के अंदर 4 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स होंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो सोडियम आयन यहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, ये एक सोडियम आयन है, ये आपका यहाँ देखिए ये सोडियम आयन है, ये 6 क्लोराइड्स के टच में होगा। अब ये 6 क्लोराइड कौन से होंगे? ये वाला है 1 2 3 4। अब एक पार्टिकल क्लोराइड आयन नीचे वाली यूनिट सेल में इस तरफ भी होगा, और एक जो क्लोराइड आयन है वो इस तरफ भी होगा, एक इस तरफ भी होगा और एक नीचे इस तरफ भी होगा। तो 6 क्लोराइड आयन के टच में होगा एक सोडियम आयन, और एक क्लोराइड होगा 6 सोडियम आयन के टच में। जैसे कि यहाँ दिखा रही है क्लोराइड है, एक सोडियम इस तरफ, एक सोडियम इस तरफ, एक यहाँ और एक इसके अपोजिट इस तरफ, एक सोडियम इस तरफ तो एक अपोजिट इस तरफ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें सोडियम आयन का भी और क्लोराइड आयन का भी 6 होगा। सोडियम आयन का क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में है, और क्योंकि फार्मूले के हिसाब से NaCl
1:1 की रेशो है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का है वही क्लोराइड का रहेगा, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ये स्ट्रक्चर हमारी रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर NaCl। एक स्ट्रक्चर हमारी सीजियम क्लोराइड की है। सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर ये होती है, इसमें क्लोराइड कॉर्नर्स पर होते हैं और सीजियम आयन बॉडी के सेंटर पे। तो एक सीजियम आयन है बॉडी के सेंटर पे और कॉर्नर से जो क्लोराइड आयन है 1/8 1/8 1/8 × 8, टोटल 1 क्लोराइड 1 सीजियम, मतलब पूरी यूनिट सेल के अंदर एक सीजियम क्लोराइड होता है, एक सीजियम आयन एक क्लोराइड आयन। तो एक फार्मूला यूनिट सीजियम क्लोराइड की होगी। और रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड के टच में होता है, तो इस हिसाब से उसमें 8 हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। और ऐसे ही क्लोराइड, क्योंकि वही रेशो 1:1 की रेशो है, सीजियम क्लोराइड 1:1 की रेशो है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का। सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बॉडी के सेंटर पे है, तो क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में हमारे जो सल्फाइड आयन है वही FCC अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब FCC अरेंजमेंट रैंक इज़ 4, मीन्स पूरी यूनिट सेल के अंदर 4 सल्फाइड आयन होंगे। और जिंक आयन हमारे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होते हैं। अब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स का क्या मतलब है? अल्टरनेट मीन्स 1 by 1, 1 after 1। तो हमारे सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट में है 4 हो गए। टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑलवेज डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे 8। टेट्राहेड्रल वर्ड 8 है। अल्टरनेट में जिंक आयन है, मतलब एक में जिंक आयन है, अगर नेक्स्ट बराबर वाला उसका खाली होगा, उससे नेक्स्ट में जिंक आयन होंगे, फिर खाली होगा। तो कुल मिलाकर 8 हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड हैं, तो 8 में से 4 में जिंक आयन होंगे, तो टोटल जिंक आयन हुए 4। सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट है वो भी 4, तो इसके अंदर हमारे 4 जिंक सल्फाइड यूनिट होंगी। अब रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो रेशो फिर वही 1:1 की है। जिंक सल्फाइड 1:1 की रेशो है, तो जो जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही सल्फाइड का। और जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? टेट्राहेड्रल वर्ड में है, जी हाँ, इट विल बी 4। तो जिंक का भी 4, तो सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड, इसको हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें आपका ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपके फ्लोराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं FCC अरेंजमेंट में, और जो कैल्शियम आयन जो हैं वो FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके जो फ्लोराइड हैं वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होते हैं। अगर कैल्शियम आयन FCC में है तो अरेंजमेंट हो गया उसका, ये पार्टिकल्स हो गए 4। फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वर्ड में, टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे डबल 8, तो फ्लोराइड भी होंगे 8, तो 1:2 की रेशो हो गई। तो कुल मिलाकर हमारा फार्मूला बन गया CaF2। फार्मूला बनाना आपको होता है, जो रेशो होती है दैट इज़ द फार्मूला। तो एक कैल्शियम अगर है तो 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे, तो 2 फ्लोराइड होंगे, तो कुल मिलाकर फार्मूला CaF2 होगा। रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, फ्लोराइड्स आर इन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4। कैल्शियम आयन उससे आधे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होगा, ध्यान रखना ये चीज़। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डबल। तो फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एंड कैल्शियम आयन्स आर हाफ ऑफ द फ्लोराइड आयन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी डबल 8 होगा। दूसरी स्ट्रक्चर हमारी Na2 है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है कैल्शियम फ्लोराइड के, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ जो आपका था कैटायंस, कैल्शियम आयन FCC में थे, फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वर्ड में थे, यहाँ उल्टा होगा, एनायंस FCC में होंगे और कैटायंस आपके टेट्राहेड्रल वर्ड में होंगे। टेट्राहेड्रल वर्ड जो ये डबल होंगे, तो सोडियम आयंस टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय द 4 ऑक्साइड आयन, एंड ऑक्साइड आयंस ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। तो यहाँ आपका FCC में आपके हो जाएंगे ऑक्साइड आयन, और कैल्शियम आयन सोडियम आयन होंगे आपके टेट्राहेड्रल वर्ड में। टेट्राहेड्रल वर्ड डबल हैं, तो सोडियम आयन भी डबल होंगे, फार्मूला Na2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम आयन टेट्राहेड्रल वर्ड में है 4 होगा, ऑक्साइड उससे आधे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होगा, मतलब 8 हो जाएगा। तो ये 4-5 स्ट्रक्चर्स भी आपको करनी ज़रूरी हैं, और उससे अलग आपको प्रैक्टिस जो इस में आपको करनी है वो ध्यान रखना।
आपको प्रैक्टिस करनी है इस फार्मूले पे। न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी हैं, ये आपको 101% करने ही करने हैं। ओके, थैंक यू। आज के हमारा इतना ही लेक्चर है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पोर्शन हमारा डिफेक्ट्स का होगा, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको फिलहाल प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। थैंक यू।